नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स जो है एचडीएफसी बैंक, देन आईसीआई बैंक, देन कोटक बैंक, देन इंडोसिंध बैंक, ये कहाँ पे जा सकते हैं नेक्स्ट वीक में आरबीएल बैंक, एसबीआई बैंक। और आप लास्ट वीक के में एनालिसिस देखेंगे, मैंने सबके टारगेट आए हैं, इसके सबके एक एक स्टॉक के टारगेट आए हैं। ठीक है, जो जो मैंने आपको बताया था। आ जाइए अब बात कर लेते हैं कि भैया 24 मई से मंडे है ना। हाँ, 24 मई से 28 मई तक बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, हैवी वेट जो है उसमें, और लगभग हिंदुसिंध बैंक, एसबीआई बैंक, इनके क्या क्या टारगेट रहेंगे, कहाँ से बाइंग आप कर सकते हैं इनिशिएट। एसबीआई में तो मैं 362 361 था, वहाँ पे से बाई बोला हुआ है मैंने। और टेलीग्राम ग्रुप में स्पेशल मैसेज डाला हुआ है कि भैया पीएसयू बैंक के ऊपर अपना बहुत ही बुलिश व्यू है। और वहाँ से 4-5 दिन नहीं हुए, 15-16 तारीख को जब मैंने बताया, एसबीआई ने 400 का आंकड़ा छू लिया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटीज, बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं वैसे कर चुका हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा डिटेल में मैं बताता हूँ। और बैंक निफ्टी के स्टॉक भी उसके आगे हम अपना धीरे धीरे कवर करेंगे। तो देखो, बैंक निफ्टी हुआ है 686 पे, 34,686 पे इसने क्लोजिंग आई है इसकी। और जो नीचे मैंने ये जोन मार्क किया हुआ है, ठीक है, एक ये जोन मार्क किया हुआ है, ये जोन का अपर लेवल है 34,250। ठीक है, 34,250। और नीचे का लेवल है इसका 34,120-30 आप लगा सकते हैं। तो जो ये 100-150 पॉइंट का जो जोन है, ये जो 100-150 पॉइंट का जोन है, ये बाइंग जोन है बैंक निफ्टी के लिए आगे आने वाले टाइम में। अगर आपको मिलता है तो, और मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। ठीक है, मिलना चाहिए। ऐसे करके बैंक निफ्टी इधर आना चाहिए, इसी किसी एरिया में सपोर्ट लेके उसको फिर ऐसे जाना चाहिए। ये है मेरा अगले वीक के आने वाले के लिए व्यू। तो अब इसको प्ले कैसे करना है, ठीक है, प्ले कैसे करना है दोस्तों। देखो, व्यू एक अलग चीज है मार्केट की, कि भैया हाँ मुझे तेजी लग रही है, हाँ भैया मैंने डेटा देखा है मुझे मंदी लग रही है, हाँ भैया मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस देखी है, यहाँ तो 50 पॉइंट नीचे ही शॉर्ट है तो इसका मतलब मार्केट तेज होगा। ये सब होते हैं व्यू। कहानी आती है जब 9:15 होते हैं और आप 11-12 बजे तो 3-3:30 बजे तक मार्केट को देखते हो। उसमें आपको बाई का बटन कब दबाना है और उसमें आपको सेल का बटन कब दबाना है, वही मेन चीज होती है। वही आपका डिसाइड करती है कि जो आपका व्यू है मार्केट का तेजी का, आपने उसमें प्रॉफिट लिया है या आपने उसमें लॉस लिया है। ठीक है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, कोई नहीं बताएगा, सब आपको अपना व्यू बता देंगे। उसके हिसाब से जिस दिन तुक्का हिट हो गया तो शाम को आके भैया ठीक है, नहीं हिट हुआ तो दोस्तों ये न्यूज आ गई थी, दोस्तों वो न्यूज आ गई थी। ठीक है, न्यूज आ गई थी तो भैया लाइव मार्केट में आके बताता, नहीं भाई अब सेल करो, अब बाई करो। समझ रहे हो। तो व्यू जो है मार्केट में, वो एक तरीके से, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में भैया बैंक निफ्टी मेरे को एक बार 200-250 के लगभग आता हुआ ऐसे दिख रहा है, जो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बाई करना चाहिए, फिर ऐसे जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया व्यू कि हाँ एक डिप देन एक बाई। बट इसको प्ले कैसे करना है, आई दोस्तों समझ में बात। यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग में रखो। तो एक चीज सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि भैया जब भी आप बाई कर रहे हो, बाई साइड जाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया हमें एक एसएल भी होना चाहिए, अपना एक एसएल भी होना चाहिए। ठीक है, तो 14,150 से लेके 34,120-30 से लेके 34,250 के बीच में हम बैंक निफ्टी को बाई करने की चेष्टा करेंगे आगे आने वाले वीक में। पर अगर बैंक निफ्टी ये जो लेवल मैंने खींचा हुआ है करेक्ट 34,000 के नीचे अगर चला जाता है तो ये पोजीशन कट कर देनी है, ये पोजीशन फिर कट कर देनी है और चुपचाप बैठ जाना है। क्या कर देना है, चुपचाप बैठ जाना है। फिर मार्केट को आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि शॉर्ट का तो कैंडिडेट अभी है नहीं, शॉर्ट का कैंडिडेट अभी है नहीं। ठीक है, तो अब आगे आने वाले टाइम में आप ये देखिए, आपने फिर ध्यान देना है कि मार्केट क्या फिर 34,800 का जो लेवल है 820 के करीब, क्या इसको भी तोड़ता है, क्या इसको भी तोड़ देता है। ठीक है, तो फिर इसके नीचे सपोर्ट आएगा ये जो है 34,500 के लगभग यहाँ पे। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शॉर्ट तो करना ही नहीं है भैया, कतई शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, अभी जब शॉर्ट करने के लेवल आएंगे, सिनेरियो बनेगा, मैं लाइव मार्केट में आपको
15 से 20 सेकंड की वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपने देखना है 33,800 के करीब चला जाता है, तो वहाँ पे घूम फिर के यहाँ टाइम बिता के यहाँ पे ऐसे ये लस्सी घोल घाल के इधर ऐसे करके घूम फिर के फिर ऐसे आता है क्या? ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा, ये ऐसे चाल हो सकती है। बट बाय तभी करना है जब 34,000 के नीचे जाके दोबारा 34,000 के ऊपर आता है। समझ रहे हो दोस्तों? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, मान लो इसने 34 का भी लेवल तोड़ दिया, जाने दो नीचे, इसको जितना नीचे गहराई में तैर के आना है आने दो, आएगा ऊपर ही। ठीक है, आएगा ऊपर ही। ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करना है, इसको इतना अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है तो इसको आना पड़ेगा ऊपर ही। तो इसको 34,000 के ऊपर आने दो, आप फिर वहां पे बाई इनिशिएट करो और एसएल लगा लो। फिर 34,000 के जैसे ही नीचे दोबारा जाए अपना काट लो, फिर इसको दोबारा 34,000 के ऊपर आने दो, क्योंकि इसको तेजी करनी है तो 34,000 के ऊपर तो आना ही पड़ेगा भैया। ठीक है, तो ये है भैया आपका मंडे ट्यूसडे, आपको जैसे खेलना है। इन केस ये नीचे चला जाता है और मंडे को 34,000 के नीचे ही रहता है, बैंक निफ्टी को छूना ही मत, ना शॉर्ट करना ना बाय करना। मंगलवार के दिन देखेंगे, ठीक है, और मैं तो मैं मौजूद रहूंगा, व्यू बताऊंगा अपना आपको। तो ये है, आप अपना दिमाग में रखो, करना आपको बाय ही है। 34,120 से लेकर 34,250 के बीच में बाय करने की कोशिश करें। 34,000 टूट जाता है तो एक बार को निकल जाए पोजीशन से, फिर कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है। दोबारा नीचे ये खेल खाल के दोबारा 34,000 के ऊपर चलता है तो दोबारा बाई कर लेना, और जैसे ही दोबारा 34,000 के नीचे जाए तो दोबारा एसएल हिट है, दोबारा निकल जाना। ठीक है, ये है मेरा व्यू। हालांकि ऐसा होगा नहीं, 34,000 के नीचे अगर जाता भी है तो जब ये दोबारा ऊपर आएगा फिर 34,000 के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको बैंक निफ्टी में पोजीशन बनानी है। नीचे के सपोर्ट मैंने दे दिए, 34,000 से नीचे जाता है तो 33,800 तक जा सकता है, वहां पे थोड़ा समय बिता के दोबारा 34,000 से ऊपर आने की कोशिश करेगा। इन केस 33,800 भी टूटता है तो जो फाइनल सपोर्ट है वो है 33,500। 33,500 के भी तोड़ के नीचे चले जाता है तो भैया फिर हमको अपना पूरा जो व्यू है उसको रिव्यू करना पड़ेगा। जो अपना व्यू है बैंक निफ्टी को लेके कि भैया तेजी है 36,000 36,500 आने की, उसको रिव्यू करना पड़ेगा। आई होप गाइस मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया आपको। अब आ जाते हैं, इसके सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो है आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक में इस ट्रेंड लाइन को अगर आप खींचेंगे तो इसने भी लास्ट फ्राइडे को एक ब्रेकआउट दिया है, ये देखेंगे आप। ठीक है, ये है इसका ब्रेकआउट। और कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने इसको, देखो यहाँ पे चलो तो शुरुआत की बात है, फिर यहाँ पे इसने अटेम्प्ट किया है, फिर एक बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, फिर एक बार अब की बार जाके इसने तोड़ दिया है। अब की बार जाके इसने तोड़ दिया है और पॉजिटिविटी क्या हुई है, इसका 10 EM में जो है ये जो रेड वाली लाइन है ये ऊपर आ गई है 20 से, और 20 अभी 100 के भी ऊपर जाने वाली है, जबकि 100 है 1437 और इसने और जो ग्रीन वाला है वो 1432-33 के लगभग है। क्लोजिंग आई है इसकी 1497 और अप गया है ये 15,001 कुछ के ऊपर गया है। तो इसका जो बाइंग लेवल बनेगा आपका वो बनेगा, जो इसमें बाई करना चाह रहा है ये लेवल के ऊपर इसमें आप बाई इनिशिएट करिए। ये क्या है 1504 आप देखेंगे। थोड़ा दोस्तों लंबा हो जाएगा बट मैं ऐसे बताना चाहता हूं कि भैया आपको पता लगे, जस्टिफाई करूं अपने आप को, कि तुक्के में नहीं बोल रहा हूं। यहाँ पे इसको बहुत दिक्कत हो रही थी इसी लेवल को पार करने में। इसको थोड़ा मैं ऊपर लगाता हूँ 1504, और जैसे ही ये इस लेवल को तोड़ देता था 88 1489, इसके नीचे जाते ही एक्चुअली 1485, इसके नीचे जाते ही 1485 के नीचे आते फिर 1450 के करीब भी आता था। ये देखो आप यहाँ पे आया और फिर जैसे इसने 1485 को दोबारा तोड़ा फिर ये नीचे जाके इतना आया। तो आपको नजर रखना है 1485 को ना तोड़े। ठीक है, बाइंग 1504 के ऊपर ही करनी है। ठीक है, और 1485 के लगभग आपको मिलता है तो वहां पे भी आप एसएल लगा के अपना 1480 इसके करीब का एक बार दोबारा बाई इनिशिएट कर सकते हैं 1485 को, या फिर आप और सेफ ले लीजिए 1480 ले लीजिए।
1475 से 1480 के बीच में, 1475 से 1480 के बीच में इसका एक बाइंग जोन रहेगा। ये इसका बाइंग जोन रहेगा। एसएल लगाइए 1475 के नीचे जाते ही, 1475 के नीचे जाएगा तो दोबारा ये 1450 यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये इसका बाइंग जोन है। एसएल लगाइए 1475 का ही, 1475 1480 के बीच में मिले वहाँ बाई करिए, और 1504 के ऊपर निकल जाता है तो वहाँ भी बाई करिए। ठीक है, टारगेट आपके इसके रहेंगे 1530 और 1550, 1530 1550। एचडीएफसी बैंक दिया इसने ब्रेकआउट ही है ये, बट इस जोन को तोड़ देता है 1475 1480, तो ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। यहां पे आते ही फिर क्या कहते हैं, दोबारा से ये उसी गर्त में चला जाएगा। जिस अब ये ऐसे आके यहां पे कहीं पे रिटेस्ट करके इसको ऐसे घूम जाना चाहिए। ठीक है, एचडीएफसी बैंक को। ये आ जाइए आईसीआई बैंक, ये तो खतरनाक पॉजिटिव हो रखा है। ठीक है, इसके तो टेक्निकली बहुत पॉजिटिव है, और इसमें मेरा व्यू भी यही था। लास्ट वीक में आप निकाल के देखेंगे तो लास्ट वीक में मेरा व्यू ये था कि जैसे ही ये 617 के ऊपर चलेगा ना, आपको इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, और इसने दिखाई भी है। और यहाँ के मैंने टारगेट दिए थे आपको, ये मिनिमम ये वाला टारगेट 631, 631। ठीक है, चलो अब इसमें आगे की बात कर लेते हैं। ये इसका सपोर्ट है। ठीक है, ये हाल फिलहाल में जो इसने लिया हुआ है। सॉरी गाइस, ये 1 मिनट। ये है कायदे से। ठीक है, अब इसमें अगला जो टारगेट रहेगा भैया, तो नए हाई की तरफ बिल्कुल इसने कार्रवाई कर दी है, ये जाने की कोशिश कर रहा है। 645 कितना आता है ये, इस कैंडल का हाई भी देख के पता लग जाएगा। 645 के ऊपर आपको आईसीआई बैंक भैया तेजी, 645 के ऊपर बाय करिए, और आपको डेफिनेटली फिर पहला जो टारगेट है 655, दूसरा 665, तीसरा 680। ठीक है, तेजी में 645 के ऊपर, और एसएल लगा के रखिए। अगर इस लेवल पे आप बाई करते हैं तो एसएल लगा के रखिए 640 का, या फिर छोटा सा एसएल लगा के 638। ये आपका एसएल हो जाएगा जहां पे मैं अभी लाइन खींच रहा हूं। इन केस आप 645 के ऊपर बाय करते हैं ये। ठीक है, और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ मिलता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ मिलता है, तो आपका इसमें बाइंग जोन जो रहेगा, शॉर्ट नहीं करना है भैया, अभी शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट करना है मैं वीडियो बना के डालूंगा अलग से। ठीक है, ये आपका बाइंग एरिया रहेगा, इसमें जो रहेगा आपका 625 से लेके 630 के बीच में। इनकेस आपको 625 से लेके 630 के बीच में मिलता है तो इसको बाय करना है, एसएल लगाना है आपको। कोई भी क्लोजिंग अगर आपकी 622 के नीचे आ जाती है, 622 के नीचे आ जाती है, तो आपका हो जाएगा एसएल। समझ गए? दोनों सिनेरियो मैंने बता दिए। या तो 645 के ऊपर चलता हुआ मिले तो आपको इसमें बाई करके चलना है, टारगेट ये रहेंगे, उस समय एसएल लगा लो छोटा सा बहुत ही। और इनकेस आपको ये जो बाइंग जोन मैंने बनाया है 625 से 630 के बीच में, यहाँ पे बाई करिए। एसएल रहेगा आपका 622 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आ जाए। अब आ जाइए कोटक बैंक। कोटक बैंक, कोटक बैंक थोड़ा वीक है भाई, थोड़ा क्या काफ़ी वीक है, बट है अपने सपोर्ट में, और लास्ट इसमें इसने जान दिखाई है भाई। तो यहाँ पे इसका एसएल लगा के 715 के अभी आप इसका ऐसे ये लगाइए 735 का एसएल लगा के इसमें बाइंग इनिशिएट कीजिए और इसको होल्ड करके रखिए। ठीक है, होल्ड करके रखिए। जिस दिन 735 के नीचे 1735 सॉरी 1730, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेंगे ना,
जिस दिन इसकी 1740 1740 के नीचे कोई क्लोजिंग आ जाए, करंट रेट है इसका 1757, 1740 के नीचे जिस दिन क्लोज करे उस दिन निकल जाइए और इसको बाय करके रखिए। आपका पहला टारगेट रहेगा 1780, ठीक है, और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 1800, ये करेक्ट। और जिस दिन इसने इसके बाहर क्लोजिंग दे दी, जिस दिन इसने इसके बाहर क्लोजिंग दे दी, जहां मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ये जो एरिया है, ठीक है, ये आता है आपका 1820 के ऊपर जिस दिन इसने क्लोजिंग दे दी, तो आपको इसका टारगेट लेके चल, और 2000 दिखेगा फिर आपको, ठीक है। फिर आपको 1715 1700 और ये लेवल बनता है आपका 1800 120 1900 सॉरी 1950 मिनिमम मिलेगा आपको 1950, ये जो मैंने आपको कोटक बैंक का बताया। फिलहाल इसमें बाय करके चलिए, बहुत छोटा सा एसएल बताया 1740 के नीचे क्लोजिंग का। आ जाइए हिंदू सिंध बैंक, सेम जैसा मेरा व्यू था वैसा का वैसा ही हुआ है। बाइंग करके बोला था आपको चलने के लिए, तो इसको एसएल लगाने के लिए बोला था। अब ये एसएल, अब इसको यहाँ पे आप आ जाइए अभी 963, ठीक है, 963 962 प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है इसने। और इन केस अगर आपको ये जोन दोबारा मिलता है, ठीक है, ये बाइंग जोन है इसका अभी 960 से लेके, सॉरी 960 से लेके 975, इसके बीच में इसको बाय करिए अगर मिलता है तो, और दोबारा से फिर ये आपको ऊपर जाता हुआ ही मिलेगा। और इन केस ये नीचे नहीं आता है तो अब इसका 1000 का एसएल लग जाएगा, 1000 का एसएल लग जाएगा, और 1000 के एसएल से आप इसमें बाय करिए। यहाँ पे 997 आ रहा है, बट इसको 1000 रखिए। और आपके इसके टारगेट आ रहे हैं 1050 1100, 1050 1100। यहीं पे अगर आप बाइक्स करते हैं तो 1016 पे, अगर 1016 को तोड़ के नीचे जाता है और 1000 को भी तोड़ देता है तो फिर इंतजार करिए 960 और 975 में आने का दोबारा से, वहां पे दोबारा बाई करिए, फिर ये कहानी ऊपर की आपको जाती हुई मिलेगी। अगला आता है आपका आरबीएल बैंक, हिंदुस्तान बैंक का छोटा भाई, उसी की तर्ज पे चलता है ये भी। ये थोड़ा फंसा हुआ है दोस्तों, ये थोड़ा फंसा हुआ है। इसमें 210 के ऊपर ही आपको बाय करना है, 210 से पहले बाय मत करिए। 210 के ऊपर ये जिस दिन होल्ड करता है उस दिन बाय करिए। आपको इसमें देखने को मिलेगा, फिर आपके टारगेट रहेंगे जिस दिन 210 के ऊपर एक क्लोज दे देता है 218, देन दूसरा 225, जिस दिन 210 के ऊपर ये क्लोज दे देता है। अगला आता है एसबीआई, जिसमें तो मैं सुपर बुलिश था, और जिसने मेरी ये कॉल देखी भी होगी, ये ट्रेंड लाइन इसमें खींच के रखिए, बहुत ज़रूरी है ये ट्रेंड लाइन। और प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है भाई, प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है। $394 अब आपका एसएल हो जाएगा। जब ये 394 के नीचे मिले आपको, तो आपको इसमें इस वाले जोन का इंतजार करना है, ये वाला जोन जो कि है 383 से लेके 388, 383 से लेके 388, यहाँ पे बाई इनिशिएट कीजिए। अगर ये इसको भी तोड़ता है तो फिर ये यहाँ पे आएगा जो कि है 371, फिर इसमें कुछ नहीं करना है। अगर 383 को भी तोड़ देता है फिर इसमें कुछ नहीं करना है। 383 से लेके 388 के बीच में मिले आपको एसबीआई, वहां पे बाई इनिशिएट कीजिए, फिर ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। पर मेरे को नहीं लगता अब ये 394 को भी तोड़ेगा, ठीक है, 394 को भी तोड़ेगा। आप इसमें 395 396 यहाँ पे बाइंग कीजिए। 394 के नीचे की एसएल की कोई भी क्लोजिंग का एसएल लगाइए। अब ये इसका टारगेट है भैया ऑल टाइम हाई,
क्या है इसका टारगेट? अब इसमें मेरा टारगेट है ऑल टाइम हाई का। देख लेते हैं कितना लेवल है। सबसे पहले तो 414 और 427 ये इसके टारगेट रहेंगे। ठीक है, 400 को अगर होल्ड करके ऊपर ही रहता है ना, कोई रोक नहीं सकता है इसको। 414 427 जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इन केस 393 394 को तोड़ के नीचे आता है तो 383 और 388 के बीच में बाइंग इनिशिएट कीजिए, फिर इसमें ये चाल हो सकती है ऐसे करके ऐसे। ठीक है, सब सिस्टम बैंकिंग में यही बना हुआ है। लास्ट में आ जाते हैं बंधन बैंक। इसमें ना ट्रेड करें गाइस, इसके तो रिजल्ट इतने खराब हैं। इसको ये थोड़ा सा भी ऊपर जाता है रहेगा, इसको लोग ठोकते ही रहेंगे। ठीक है, लोग ठोकते ही रहेंगे। और इसमें 305 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आ जाती है तो आप इसमें बाई इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका 20 में आ रहा है 303। इसको 305 के ऊपर जब क्लोजिंग आए तो इसको बाई कर सकते हैं। वहाँ से फिर ये जंप देगा और आपको 319 320 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 305 के ऊपर क्लोजिंग आती है बंधन बैंक में। तो ये आपका पीएनबी, मैं इसमें भी बुलिश हूँ। पीएनबी इसमें भी बुलिश हूँ। ठीक है, और इसमें अभी से भी कोई बाई करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, बाइंग करना चाहता है तो कर सकता है। और जिस दिन इसने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये लेवल आता है आपका 38.73। 38.73 के ऊपर क्लोजिंग देते ही अगला टारगेट है इसका 40.7 और फिर है 41.50, देन 43.60 जाएगा ये जिस दिन इसने 38 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ऐसे करके। रस गाइस, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और बैंक निफ्टी के लगभग मैंने सभी स्टॉक कवर कर लिए हैं। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए। पीएनबी तो तेजी का घोड़ा है भाई। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।